कुछ लोगों को अपने घरों में पेट्स रखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, चाहे वो कैट्स हों या डॉग्स हों। और स्पेशली जो कैट लवर लड़कियां हैं वो फिर कैट्स के साथ हर टाइम खेल रही होती हैं, वो बिल्लियां भी घर में हर जगह पे बैठ रही होती हैं उनके, और वो उन्हीं हाथों के साथ उन्हें प्यार भी कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल उन्हें पैम्पर कर रहे होते हैं, और उन्हीं हाथों के साथ वो अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। लाइक कोई उसमें एहतियात ख़त्म हो जाती है। तो ये कैट्स और डॉग्स की वजह से कौन कौन सी एलर्जीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से नाक, कान और गले का जो है वो मसला हो सकता है? असल में जी जो पेट्स हैं उनमें सबसे कॉमन पेट्स डॉग्स एंड कैट्स ही समझे जाते हैं। और भी हैं, छोटे छोटे पेट्स हैं, पैरट्स हैं या चिड़ियाँ लोग रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन कैट्स और डॉग्स, ये दो राइट। अच्छा, इनके रखने का एक तरीका होना चाहिए। रखने का तरीका ये है कि आप इन्हें किसी सेग्रीगेटेड जगह पे, अलहदा जगह पे उनकी कोई चीज़ बना दें जिसके अंदर वो मौजूद हैं। फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक ख़ास वक्त के लिए उन्हें आप निकालें, जो प्यार करना है या उनको जो फीड करना है करें, और उन्हें वापस वहाँ पे रख। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी घर में ये चीज़ फॉलो करते हैं। जब एक दफ़े पेट आ गया तो सारे उसको प्यार कर रहे हैं, वो बिस्तर के अंदर तकरीबन सोने की पोजीशन में आ जाते हैं। उसके अंदर जो छोटे छोटे बाल हैं जी, वो हवा के अंदर हर वक्त टूट के गिर रहे होते हैं, जिससे पेशेंट को एलर्जीज़ है। जो कॉमन एलर्जीज़ है वो तो नेज़ल एलर्जी, आपको छींकें आ जाएंगी, पानी आ जाएगा, नाक बंद हो जाएगा, रेशा आ जाएगा। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि अगर किसी बंदे को लेटेंट ब्रोंकियल एस्थमा, इसका मतलब ये है ऐसा दमे का मर्ज़ जो कि अभी उभर के सामने नहीं आया, अगर किसी को लेटेंट ब्रोंकियल एस्थमा है तो वो फुल ब्लोन हो जाएगा, वो पूरे कुव्वत के साथ बंदे पे अटैक करेगा। उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी, लंबे लंबे सांस लेगा, सांस की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, और एक्सट्रीम केसेस पे तो चूँकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वो फिर खुदा न खास्ता उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। सो जो कैट लवर्स हैं उनके लिए यही गुजारिश है कि जी वो किसी ख़ास वक्त के लिए उनके साथ खेलें, फिर उनको जो उनका लिए उन्होंने ख़ास जगह बनाई हुई है वहाँ पे रखें, वो आज़ादाना घर में ना घूमें। दूसरी चीज़ मास्क का इस्तेमाल है। हम तो रिकमेंड करते हैं कि जी अगर आप बिल्ली के पास, कैट के पास जाते हैं तो आप मास्क पहन लें, उससे 80% जो आपके जो एलर्जेंस हैं वो स्क्रीन हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ 20% बाकी रह जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें होने का चांस कम से कम हो जाता है। सो एडवाइस यही है कि एक ख़ास जगह रखें, वो जो कि आम आपके सोने वाली जगहों से थोड़ा दूर हो। दूसरा, आप मास्क का इस्तेमाल करें जब आप उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन हदायत पे कोई ख़ास अमल नहीं किया जाता, सो एलर्जीज़ बार बार होती। ठीक है डॉक्टर साहब, ये एलर्जीज़ जो हैं, जैसे कि आपने बताया बिल्लियों के जो बाल हैं वो हवा में शामिल हो जाते हैं या मुख्तलिफ जगहों पर गिर जाते हैं, तो ये एलर्जी सिर्फ बालों की वजह से होती है, किसी और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है? असल में मसला ये है जी कि एक पूरा सिस्टम है जो पेट आपने घर में रखा हुआ, जब वो सांस लेता है तो उसकी जो गैसेस हैं वो आपको एलर्जीज़ कर सकती हैं। जब आपने उस पर हाथ रखा तो हाथ के साथ उसकी स्किन का कुछ पोर्शन आपके साथ आ गया, फिर उसके बाल हैं जो कि करना, फिर बदकिस्मती से जो उसके फुजला जाते हैं, जो उसके पेट से निकलती है अशिया, जो फुजला जात जिसे कहते हैं, वो भी बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, सोर्स ऑफ एलर्जीज़ है उससे। सो बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिससे आपको एलर्जीज़ हो सकती हैं। अगर तो बड़ा ज़रूरी है पेट घर में रखना तो फिर आप इंस्ट्रक्शंस के साथ रखें। और अगर अवॉइड हो सकता है, और ख़ास तौर पर अगर घर में किसी को पहले ही एलर्जीज़ हैं तो फिर एडवाइजेबल नहीं है कि आप ये रखें पेट। ठीक, बहुत शुक्रिया।